Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start part 2 of chapter 4 acid base and salt. इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में स्टडी किया था। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की, ठीक है, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, ठीक है, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है और बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है हम डेली यूजेस में जो अलग अलग सब्सटेंस यूज़ करते हैं जैसे कि लेमन, कॉमन सॉल्ट, शुगर वगैरह, तो इनमें से कोई एसिड होता है, कोई बेस होता है, कोई सॉल्ट होता है, ठीक है, या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस भी हो सकते हैं जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बट आज इस चैप्टर में हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में स्टडी करना है। जब हम बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की तो हमने क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसके बाद हमने देखा था क्या इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होती हैं, वो डाई होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कौन सा एसिड है, जो इंडिकेट करते हैं अबाउट एसिड एंड बेसिस, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ ये भी हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। एंड बेसिस है बिटर टेस्ट, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया था। फिर हमने लिटमस टेस्ट किया था, उसके बाद लिटमस टेस्ट के बाद हमने किया था टर्मरिक टेस्ट, एंड टर्मरिक के बाद कौन सा वाला टेस्ट किया था, एक और टेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था वो था एंड चाइना रोज़ टेस्ट। तो ये सारे तीनों टेस्ट जो इंडिकेटर्स थे ये हमने यूज़ कर लिए थे। इससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। इनका एसिड्स के ऊपर अलग इफेक्ट था, ये खुद अलग कलर के थे, एंड जो बेसिस के ऊपर था इनका इफेक्ट अलग था, वो मैंने लास्ट क्लास में डीप में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आज हम करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्टिविटी 4.4, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम द नियर बाय स्कूल, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट क्लास में जब हमने स्टडी किया था अबाउट एसिड्स तो हमने टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, इन सारे एसिड्स के बारे में स्टडी किया था। ये क्या थे, नेचुरली अकरिंग एसिड्स थे, ठीक है। इनको हमने जैसे कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे वो हमें किसी न किसी नेचुरल सब्सटेंस से मिल रहे थे, जैसे कि लेमन वगैरह से हमें सिट्रस एसिड मिल रहा था, तो वो सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स थे और उनको और क्या बोलते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब एसिड्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के भी मतलब हम किस बेसिस को उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर हम उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर उन्हें क्लासीफाई करें तो एसिड्स होते हैं दो टाइप के, दैट इज़ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ होते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ठीक है, जो कंसनट्रेटेड एसिड होगा। अब कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में एसिड को कंटेन करता है वो कंसंट्रेटेड एसिड होगी। बट जिसमें हम एसिड्स के साथ वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको मैं बोल दूँ अगर मैं एसिड में वाटर को ऐड करती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है भाई। अब आपने दो टाइप पे तो इसको बेसिस पर अलग कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई, एक वीक एसिड हो गई, ठीक है। अब इन्हें हम और टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई, क्या ये कंटेन करते हैं, ठीक है। इस टाइप पे ये होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो ऑर्गेनिक एसिड, ऑब्वियसली जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है, वो हो गए ऑर्गेनिक एसिड जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड, राइट, ये सब ने हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं जो सेकेंड टाइप के एसिड्स होते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स। प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती है बट, ठीक है, मिनरल एसिड्स, मिनरल से आपको क्या पता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स। मिनरल्स हमने आपने ज्योग्राफी के अंदर भी स्टडी किया होगा मिनरल्स के बारे में, ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स। तो रॉक किसकी बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है।
तो मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, जो नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोई सर्टेन केमिकल फॉर्मूला होता है। आप इतना मिनरल्स की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे कॉमन सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है, तो अभी ये क्या हो गया? नेचुरली अकरिंग मिनरल हो गया। और आयरन, कैल्शियम, ये सब हमें कहाँ पर मिलते हैं? दिस इज़ क्लियर। और डीप में डिटेल में हम इसको ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे मिनरल को, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, मिनरल एसिड्स, ठीक है। जैसा आपको पता है हमने ऑर्गेनिक एसिड्स को देख लिया, अब होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? हमें अर्थ से, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। और इनको और दूसरा नाम क्या है इनका? लेबोरेटरी एसिड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेबोरेटरी एसिड्स, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूँ आपसे कि आप मिनरल एसिड्स के, एंड यू कैन से दैट ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे जो वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स थे जो नेचुरली हमें किसी सब्सटेंस से मिल रहे थे, किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट थे, तो ये सारे थे ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड मिनरल एसिड के एग्जाम्पल क्या हो गए फिर? HCl जो हमने अभी देखे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl4, नाइट्रिक एसिड, ये सारे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दूसरा नाम इनका मिनरल एसिड्स है और तीसरा नाम इनका लेबोरेटरी एसिड्स है, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में क्लासीफाई किया था मिनरल्स को स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पर, तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। क्यों भाई ऑर्गेनिक एसिड्स वीक कैसे होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि लेमन को भी हम कंटेन कर लेते हैं। लेमन का मतलब होता है नींबू, उसको भी खा लेते हैं। नींबू को कैसे खाते हैं? नींबू का अचार खाते हैं, ठीक है। और कैसे खाते हैं? नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। तो जो लेमन हो गया उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो टमाटो हो गया या फ्रूट्स हो गए, तो इन सब को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, उसकी तो बर्निंग की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये बहुत ही हमें केयरफुली हैंडल करनी पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। ये हमें हार्म कर सकते हैं, जला सकते हैं, स्किन को बर्न कर देते हैं एसिड्स, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली इनको यूज़ करना चाहिए। बट आपने देखा है वीक एसिड्स को तो आप कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वीक एसिड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मिनरल्स को, जिन्हें हमें बहुत ही केयरफुली क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। अब एक जो एसिड है मिनरल एसिड है, बट वो क्या है? वीक एसिड है। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज़ एन मिनरल एसिड बट इट इज़ अ वीक एसिड ऑल्सो, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर में हमें मिलता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट अब इन्होंने बोल रखा है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ, आप रेन के साथ फैमिलियर हैं, ऑब्वियसली बारिश तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो अब जब आपको बारिश पता है तो एसिड रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बारिश, लेकिन उसकी पीएच क्या है? एसिडिक, ठीक है, जिसका नेचर कैसा है? एसिडिक। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? क्या आपने ताजमहल के कलर के चेंज के बारे में सुना है? वो क्या था? किसका डैमेजिंग इफेक्ट था? वो था एसिड रेन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये मोन्यूमेंट्स के कलर को भी चेंज कर देती है एसिड रेन, ठीक है। हाईली हार्मफुल एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। ये रेन है वो क्या कंटेन करती है? बहुत ही ज़्यादा एसिड, इज कॉल्ड एन एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? अब रेन के अंदर कहाँ से आते? ठीक है, रेन इज सिंपली यू कैन, आपको पता है रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। वाटर साइकिल के थ्रू कैसे रेन की फॉर्मेशन होती है। वैसे बेसिकली अगर मैं बता दूँ तो सबसे पहले क्या होगा? इवेपोरेशन, उसके बाद क्या होगी? कंडेंसेशन, और फिर क्या होगी? प्रेसिपिटेशन। जो ये प्रेसिपिटेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेन। इवेपोरेशन, पानी का भाप बनकर उड़ना। कंडेंसेशन, ठीक है, अपोजिट टू इवेपोरेशन। एंड उसके बाद फिर क्या होगी? जब रेन आती है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
आ जाते हैं अपने टॉपिक पर फिर से। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा क्या है। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। बट सिर्फ हम ही नहीं, बहुत जगह से CO2 रिलीज़ होती है। CO2 की कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट आती है बात सल्फर डाइऑक्साइड की, उसके बाद आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपने अभी स्टडी नहीं किए होंगे तो हम हायर क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। विच आर रिलीज्ड इन द एयर एज पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। डिज़ोल्व करते हैं इन एसिड रेन। ये क्या करते हैं, सिंपली रेन के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा है, वीक मिनरल एसिड। फिर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, हाईली डेंजरस। एंड नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड विच इज़ ऑल्सो डेंजरस। तो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू। अभी इतने ज़्यादा डेंजरस एसिड्स की फॉर्मेशन होगी तो क्या करेंगे, डैमेज करेंगे बिल्डिंग को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। तो इन सब को क्या करेगी, एसिड रेन डैमेज करेगी, ठीक है। पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, इन सब को भी क्या कर देगी, वो ख़त्म कर देगी, ख़राब कर देगी। तो इसके अंदर जो फिश है, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी क्या हो जाएंगी, फिनिश। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है क्या, व्हेनेवर वी यूज़ एसिड्स एंड बेसिस, तो उनको हमेशा प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड। लेबोरेटरी एसिड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट मिनरल एसिड, दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर। ये कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर, एंड इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, दे कैन इवन बर्न योर स्किन। बट हम ज़्यादातर जो लेबोरेटरी के अंदर है वो डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सोल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.4 4.5। तो जो ये हमने जो भी एसिड्स के बारे में जो स्टडी किया, ठीक है, तो इनके सारे रिजल्ट्स हमें लिखने हैं अलग अलग इंडिकेटर के साथ, कौन सा एसिड क्या करेगा, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। अभी आपने पढ़ लिया एसिड्स के बारे में, पढ़ लिया, वेरी गुड। फिर पढ़ लिया आपने बेसिस के बारे में, ठीक है। अब मैं बोलूँ दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों ऐड करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस की, राइट, न्यूट्रल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसको हम और डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। We have learned that acid turns blue litmus red and basis turns red litmus blue. Let us see what happens when acid is mixed with a base. जब एसिड को हम बेस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपको पता है दो अपोजिट चीज़ होते हैं तो वो एक दूसरे का क्या करती है, इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। वैसा ही होता है कुछ एसिड और बेस के साथ। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर। अब तक हम 3 इंडिकेटर यूज़ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इंडिकेटर को यूज़ करने के बारे में इसने बोला है, दैट इज़ फिनोप्थलीन, ठीक है। फिनोप्थलीन क्या है, इट इज़ ऑल्सो आ मैन मेड इंडिकेटर, यू कैन से दैट। ये क्या है, ये एसिड्स और बेस की टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये एसिड्स के अंदर तो कलरलेस होता है और लाइट पिंक कलर देता है बेसिस के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर। एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये टीचर को करके दिखाना है। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, जैसे आप टेस्ट ट्यूब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर क्या मिक्स है, किसकी कंसनट्रेशन और ज़्यादा है, वाटर की, ठीक है। वो कंसनट्रेटेड नहीं है, उसके अंदर सिर्फ HCl प्रेजेंट नहीं है। नोट डाउन इट्स कलर, पहले इसका कलर देखिए क्या है, ठीक है। आपको एक कलरलेस से दिखेगा, अदरवाइज हल्का येलो भी आपको दिख सकता है। नोट डाउन द कलर ऑफ
फिनोप्थलीन सोल्यूशन, जो ये है सोल्यूशन, उसका कलर भी आप नोट डाउन करिए। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब इस इंडिकेटर को आपको एसिड के अंदर डालना है, 2-3 ड्रॉप आप डालिए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? क्या एसिड का कलर चेंज होगा? मैंने अभी बताया दे आर कलरलेस इन एसिड। ठीक है, एसिड्स के साथ इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, या फिर जो एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉप। अब क्या ऐड करना है आपको एसिडिक सोल्यूशन के अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको ये ऐड करना है। जैसे एसिड्स के टाइप होते थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ऐसे ही बेसिस के भी टाइप होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, जब आप बेस को ऐड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा? जैसे जैसे आप बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ऐसे इसका कलर चेंज होता रहेगा और कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। इसीलिए एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है, और यू कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में आगे हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? मतलब जब आपने एसिड्स के अंदर जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था उसके अंदर पहले आपने इंडिकेटर डाला, उसके बाद आप उसमें क्या ऐड कर रही हैं? बेस ऐड कर रही हैं, तो क्या कोई कलर चेंज होगा? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको कंटिन्यूटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टेरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब कब तक आप ऐड करेंगे? जब तक उसका पिंक कलर नहीं आ जाता। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपको फिर से HCl डालना है। वट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप देखते हैं? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। वो फिर से कलरलेस हो गया। ठीक है, अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्या फिर से कोई चेंज आएगा? उसके बाद आपने फिर से बेस डाला, क्या कोई चेंज आया? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो इससे हमें क्या पता चल गया? इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक, जब वो बेसिक होगा तो जो इंडिकेटर है फिनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, तो आपको क्या देगा? पिंक कलर। और जब एसिडिक होगा तो वो आपको क्या देगा? इट रिमेन्स कलरलेस, वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और डिफरेंट मटेरियल या यू कैन से सब्सटेंस जिसके अंदर कौन सा वीक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट में, वो हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।